हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत ही अच्छे होंगे। केडी एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मैं मैकेनिकल वालों के लिए जो सीरीज़ स्टार्ट की है प्रीवियस ईयर पेपर की, वो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ और उसका आज 3rd क्लास होने वाला है। तो आप लोग इसे ज़रूर देखें। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। आज जो स्टार्ट करने वाला हूँ वो वेल्डिंग है। तो मैंने कल 61 क्वेश्चन तक करा दिया है, उससे आगे मैं आज करवा रहा हूँ, जो कि वेल्डिंग टॉपिक आ गया है जिसमें से। तो फर्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। इन हीलियम आर्क वेल्डिंग द इलेक्ट्रोड इज मेड अप ऑफ। तो हीलियम आर्क वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड बना होता है वो किसका बना होता है? ऑप्शन नंबर ए है कॉपर का, बी है कार्बन का, सी है माइल्ड स्टील का और डी है टंगस्टन का। तो हीलियम आर्क वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड बना होता है वो बना होता है टंगस्टन का, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। और मैं कुछ फैक्ट बताना चाहूँगा। हीलियम आर्क वेल्डिंग जो है वो एक तरह से क्या है, टीआईजी वेल्डिंग टाइप से है, इसीलिए इसमें टंगस्टन, और टंगस्टन क्या है, एक नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है, यानी कि ये खपत नहीं होता है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूजेज नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। देखो मैंने आगे बताया और वो सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया गया है कि इसमें से कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रोड नॉन कंज्यूमेबल होता है, यानी खपत नहीं होता है। तो ये ऑप्शन दे रहा है लेजर वेल्डिंग, बी है एमआईजी वेल्डिंग, इसी का नाम है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग एमआईजी, और टीआईजी है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग टीआईजी, सी है टीआईजी और डी है आयन बीम वेल्डिंग। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों वो हो जाएगी आप लोगों के लिए टीआईजी वेल्डिंग। तो मैंने बताया कि टीआईजी वेल्डिंग क्या है, एक नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का उदाहरण है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 2 क्वेश्चन हो गए। तो देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग द प्रेशर इज रिलीज। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में प्रेशर कैसे हम लोग रिलीज करते हैं वो बताना है। ऑप्शन नंबर ये दे रहा है जस्ट एट द टाइम ऑफ पासिंग द करंट, यानी जब हम लोग करंट को पास करते हैं उस समय, आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ करंट, जब करंट हम लोग पूरा दे देते हैं उसके बाद, या आफ्टर द वेल्ड कूल्ड, या जब फिर वेल्ड को हम लोग क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। और ऑप्शन नंबर डी दे रहा है ड्यूरिंग हीटिंग पीरियड, या फिर हीटिंग पीरियड के टाइम। तो इसका सही आंसर दोस्तों बताइए आप लोग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आफ्टर दी वेल्ड कूल। तो हम लोग प्रेशर वेल्डिंग में क्या करते हैं, प्रेशर कब रिलीज करते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग में, तो आफ्टर दी वेल्ड कूल, जब हम लोग वेल्ड को क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब मैं चलता हूँ चौथा नंबर क्वेश्चन में। ऑक्सीजन टू एसेटिलीन रेशियो इज इन केस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम इज। तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन का रेशियो क्या होता है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन का रेशियो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग। तो देखिए ऑक्सीडाइजिंग इसका नाम में ही छुपा हुआ है, तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन अपॉन एसिटिलीन का रेशियो होता है, यानी कि मैं बता देना चाहता हूँ O2 अपॉन एसिटिलीन, C2H2 इसका फॉर्मूला हो जाता है। तो इसका रेशियो होता है, तो मैं बताना चाहूँगा कि जो इसका सही आंसर है वो है सी नंबर। जब ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम आपसे बोला जाए तो ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा रहेगा, और जब न्यूट्रल बोला जाए तो उसमें दोनों का रेशियो सेम रहेगा। अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर
5 पे द मटेरियल यूज फॉर कोटिंग द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड। तो हम लोग जो मटेरियल यूज करते हैं इलेक्ट्रोड को कोटिंग करने के लिए, तो कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं। द मटेरियल यूज फॉर कोटिंग द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड, तो उस प्रकार उसे क्या बोला जाता है। तो ये है प्रोटेक्टिव लेयर, बी है बाइंडर, सी है स्लैग, डी है फ्लक्स। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। तो इसे बोला जाता है फ्लक्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। तो हम लोग जो इलेक्ट्रोड पे कोटिंग करते हैं उसे क्या बोला जाता है, फ्लक्स। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। 6 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूजेज नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। देखिए यही क्वेश्चन 17 में भी रिपीट हुआ था और 2008 में भी पूछा गया है। तो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड में कौन सा आएगा, तो अभी हम बताएं कौन सा होगा। टीआईजी वेल्डिंग, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं इसमें। लेजर बीम वेल्डिंग है, एमआईजी है। सेम क्वेश्चन का सेम ऑप्शन भी दिया गया है इसमें, देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेल्डिंग एसेसरी। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक वेल्डिंग का एसेसरी नहीं है। तो ऑप्शन ये है केबल, बी है इलेक्ट्रोड होल्डर, सी है हैंड स्क्रीन, डी है ग्लव्स। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो मैं बता देना चाहूँगा कि केबल जो है वो इसका वेल्डिंग एसेसरी यानी वेल्डिंग करने का कोई इंस्ट्रूमेंट टाइप से नहीं है, और बाकी सबका ज़रूरत होता है। द ट्रांसफार्मर यूज फॉर एसी वेल्डिंग सेट्स इज। तो जो ट्रांसफार्मर हम लोग यूज करते हैं एसी वेल्डिंग में वो किस प्रकार का होता है बताइए। ये है बूस्टर टाइप, बी है स्टेप अप टाइप, सी है स्टेप डाउन टाइप, और डी है इक्वल टर्न रेशियो टाइप। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम लोग यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ वेल्डिंग इज ए पूल ऑफ मोल्टेन मेटल इज यूज्ड। तो बोल रहा है किस प्रकार के वेल्डिंग में हम लोग मोल्टेन मेटल यूज करते हैं। ये है इलेक्ट्रोस्लैग, बी है सबमर्ज आर्क, सी है एमआईजी, और डी है टीआईजी। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रोस्लैग में हम लोग क्या करते हैं, मोल्टेन मेटल यूज करते हैं। सही आंसर ये। क्वेश्चन नंबर 10 चलता है। प्लेन एंड बट वेल्ड्स में भी यूज ऑन मटेरियल अप टू अप्रोक्सीमेटली। तो हम लोग बट वेल्ड में कितने थिकनेस तक मटेरियल को वेल्ड कर सकते हैं, तो आप लोग बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा, ये ऑप्शन दे रहा है 25 थिकनेस, बी है 40 थिकनेस, सी है 50 थिकनेस, डी है 70 थिकनेस। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा 25 थिकनेस तक, अप टू 25 तक हम लोग इसमें वेल्ड कर सकते हैं बट वेल्ड्स में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। इन आर्क वेल्डिंग आर्क इज क्रिएटेड बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड वर्क बाय। तो हम लोग जो आर्क वेल्डिंग में आर्क क्रिएट करते हैं तो किसके किसके, इलेक्ट्रोड एंड वर्क के बीच। तो किससे करते हैं, फ्लो ऑफ करंट से करते हैं, बी वोल्टेज से, सी मटेरियल थिकनेस, और डी है कांस्टेंट रेजिस्टेंस। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों आप लोग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फ्लो ऑफ करंट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, फ्लो ऑफ करंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलता हूँ। देखिए, फॉर आर्क हीटिंग द इलेक्ट्रोड आर मेड अप ऑफ। हम लोग जो आर्क हीटिंग करते हैं उसमें जो इलेक्ट्रोड होता है वो किसका बना होता है बताना है आप लोगों को। ऑप्शन नंबर ये है कॉपर, बी है एलुमिनियम, सी है ग्रेफाइट, और डी है ACSR कंडक्टर का। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग बताएं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा, ग्रेफाइट का बना होता है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। इन आर्क वेल्डिंग इन आर्क वेल्डिंग आर्क इज क्रिएटेड बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड वर्क बाय। तो हम लोग आर्क वेल्डिंग में जो आर्क क्रिएट करते हैं वो किसके किसके बीच करते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर अभी मैंने बताया था। ऑप्शन नंबर ये इज करेक्ट हो जाएगा, फ्लो ऑफ करंट। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ये आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 14, ऑक्सीजन टू एसिटिलीन रेशियो इन केस ऑफ न्यूट्रल फ्लेम। तो मैंने अभी बता रहा था कि न्यूट्रल फ्लेम के लिए ऑक्सीजन और एसिटिलीन का रेशियो होगा, वो क्या होगा। ऑप्शन नंबर ये दे रहा है 0.8 रेशियो अपन 1:1, 1.2:1, या फिर डी में 2:1। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैंने बताया कि जो एसिटिलीन और ऑक्सीजन टू एसिटिलीन रेशियो जो होता है 1:1 होता है न्यूट्रल फ्लेम में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द फेनोमेना ऑफ वेल्ड डीके अकर्स इन। तो वेल्ड डीके मुझे कहाँ मिलता है वो बताना है। ये है कास्ट आयरन, बी है ब्रास में, सी है ब्रोंज में, और डी है स्टेनलेस स्टील में। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए दोस्तों, क्या हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो स्टेनलेस स्टील में ही वेल्ड डीके प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें बोल रहा है प्रोजेक्शन वेल्डिंग क्या होता है। एक है मल्टी स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस, बी है कंटिन्यूस स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस, सी है यूज टू फॉर्म मेश, और डी है यूज टू मेक कैंटिलीवर्स। तो इसका सही आंसर आप लोग बता सकते हैं दोस्तों वीडियो को देख के। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्त वो हो जाएगा मल्टी स्पॉट वेल्डिंग। तो प्रोजेक्शन वेल्डिंग क्या होता है, एक मल्टी स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच वेल्डिंग प्रोसेस यूजेज ए कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। मैंने तो टीआईजी बताया कि नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है, बट यहाँ पे कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड की बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर ये है लेजर वेल्डिंग, बी है थर्मिट वेल्डिंग, सी है टीआईजी वेल्डिंग, डी है एमआईजी वेल्डिंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा एमआईजी वेल्डिंग में कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं, लेकिन टीआईजी में नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता है। एमआईजी का फुल फॉर्म हो गया मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, और टीआईजी का फुल फॉर्म जो होता है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, वेल्डिंग प्रोसेस यूजिंग ए पूल ऑफ मोल्टेन मेटल इज। तो जो फूल हम लोग मोल्टेन मेटल का यूज करते हैं वेल्डिंग प्रोसेस में वो क्या चीज़ का होता है, किस में होता है। ए कार्बन आर्क वेल्डिंग में, बी है सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, सी है टीआईजी वेल्डिंग, डी है एमआईजी वेल्डिंग। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों आप लोग बताइए। इसका जो सही आंसर है वो है सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। इसी को शॉर्ट फॉर्म में SAW बोला जाता है, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, SAW। समझ गए होंगे शायद दोस्तों। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग प्रोसेस। तो इसमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग प्रोसेस का। ये नंबर ऑप्शन दे रहा है टीआईजी वेल्डिंग, बी है एमआईजी वेल्डिंग, सी है सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, और डी है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए दोस्तों, किसमें सेमी ऑटोमिक वेल्डिंग प्रोसेस है। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एमआईजी वेल्डिंग को ही क्या बोला जाता है, सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग प्रोसेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20,
सोल्डर इज इसेंशियल ए। तो सोल्डर में मेनली क्या होता है बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ये है टीन लेड बेस एलॉय होता है, बी है सिल्वर लेड बेस एलॉय होता है, सी है बिस्मथ लेड बेस एलॉय होता है, और डी है टीन सिल्वर बेस एलॉय होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो बताइए दोस्तों आप लोग क्या हो सकता है। तो ये जो है टीन लेड बेस एलॉय है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये, यानी कि SN और PB। टीन का SN से डिनोट करते हैं और इसको PB से, P और छोटा B, ये हो गया SN और PB का बेस एलॉय होता है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 21, फिलर मटेरियल मेटल इज यूज्ड इन। तो फिलर मेटल हम लोग किस में यूज करते हैं, स्पॉट वेल्डिंग में, प्रोजेक्शन वेल्डिंग में, गैस वेल्डिंग में, या सीम वेल्डिंग में। तो बताइए दोस्तों आप लोग क्या हो सकता है इसका आंसर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि गैस वेल्डिंग में हम लोग क्या करते हैं, फिलर मटेरियल यूज करते हैं। और बाकी गैस वेल्डिंग के छोड़कर स्पॉट वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग और सीम वेल्डिंग, ये तीनों जो वेल्डिंग है वो रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, इसीलिए इसमें किसी भी प्रकार का कोई फिलर मेटल यूज नहीं होता है, ये आप याद रखेंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 22, इन आर्क वेल्डिंग द आर्क लेंथ शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। तो आर्क का जो लेंथ होना चाहिए वो अप्रोक्सीमेटली कितना होना चाहिए। ए है डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड रॉड, बी है 1.5 टाइम द डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड रॉड, 1.5 टाइम यानी 1.2 गुना डी, या फिर सी है ट्वाइस द डायमीटर यानी 2D होना चाहिए, या फिर डी ऑप्शन दे रहा है हाफ द डायमीटर ऑफ द इलेक्ट्रोड रॉड। 1.5 यानी डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड रॉड के बराबर होना चाहिए आर्क लेंथ, यानी कि डी, और आर्क लेंथ को मान लीजिए स्मॉल ये मान लेते हैं, डी बराबर ये होना चाहिए, या 1/2 होना चाहिए, या फिर 1.2 डी होना चाहिए, या फिर 2D के बराबर आर्क होना चाहिए। तो आप लोग बताइए दोस्तों क्या होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी एग्जामों में पूछा जाता है, जैसे SSC में भी, कभी कभी सेल में भी आया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्त वो हो जाएगा डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड, और रॉड का जो डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड है उसी के बराबर आर्क लेंथ होता। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, द सोल्डरिंग इज हीटेड इन गैस फ्लेम अनटिल, यानी सोल्डरिंग में, आयरन में हम लोग गैस फ्लेम को तब तक हीट करते हैं जब तक ए में दे रहा है द बीट इज द रेड हॉट, यानी कि जब तक बीट रेड हॉट ना हो जाए। बी है द कोटिंग ऑफ बोरेक्स ऑन द बीट टर्न्स ब्लैक, यानी कि जो कोटिंग का बोरेक्स उसमें किया हुआ है वो जब तक कि ब्लैक ना हो जाए। सी है द गैस फ्लेम एपियर्स ऑरेंज इन द कलर, यानी कि जो गैस का फ्लेम है जब तक ऑरेंज ना हो जाए। और डी है द गैस फ्लेम एपियर ग्रीन इन द कलर, या फिर जो गैस का फ्लेम है वो जब तक ग्रीन ना हो जाए। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए दोस्तों क्या हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर आप लोगों के लिए द बीट इज द रेड हॉट, जब तक ना हो जाए तब तक गर्म करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 24, इन विच टाइप ऑफ वेल्डिंग मोल्टेन मेटल इज पोर्ड फॉर ज्वाइनिंग द मेटल्स। तो बोल रहा है कि किस प्रकार के वेल्डिंग में हम मोल्टेन मेटल को पोर करते हैं मेटल को ज्वाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए। तो आप लोग ये तो बचपन से ही क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं। ये है आर्क वेल्डिंग, बी है गैस वेल्डिंग, सी है MIG वेल्डिंग, डी है थर्मिट वेल्डिंग। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका थर्मिट वेल्डिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द सोल्डरिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट इन द टेम्परेचर रेंज, ये VVI क्वेश्चन है दोस्तों, हर एग्जाम में आता है। 15 से, ये ऑप्शन दे रहा है 15 से 60 डिग्री, बी में 70 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड में है सब,
सी में है 180 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड और डी है 300 से लेके 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका जो अप्रोक्सीमेट आंसर लगा रहा हूँ मैं वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 180 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बता रहा है दोस्तों, देखते हैं। इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग, यानी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग में बोथ हीट एंड प्रेशर आर यूज टू अफेक्ट कोजलेंस द प्रेशर नेसेसरी टू इफेक्ट द वेल्ड वेरीज फ्रॉम। तो इसमें जो हम लोग प्रेशर यूज करते हैं वो कितना यूज करते हैं बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ये दे रहा है 50 से लेके 100 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 50 से 100 kg फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या 100 से लेके 200 kg फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी है 250 से लेके 500 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या ऑप्शन नंबर डी है 500 से लेके 850 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बता सकते हैं आप। इसका सही आंसर होगा 250 से लेके 500 kgf पर सेंटीमीटर, kg फोर सेंटीमीटर। समझ गए दोस्तों। या फिर कभी कभी 300 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर टू 600 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी रहता है, यानी 30 टू लेके 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, 300 से लेके 600 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर 30 टू 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर में। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 27। सॉरी दोस्तों। इन थर्मेट वेल्डिंग एल्युमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड आर मिक्सड इन द प्रोपोर्शन ऑफ। तो आपका रेशियो बताना है कि थर्मेट वेल्डिंग में जो एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड Fe2O3 को मिलाते हैं उसका रेशियो क्या होता है। तो आप बता सकते हैं, ये है ऑप्शन नंबर, ये है 1:3 का, बी है 1:2 का, और सी है 1:1 का, और डी है 2:1 का। तो ये तो आप बचपन से क्लास 10th में भी पढ़े होंगे कि 1:3 का रेशियो होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1:3 का। तो इसका मेनली यूज हम लोग क्या करते हैं, दो पटरियों को जोड़ने के लिए, रेलवे लाइंस। और एक किस प्रकार का केमिकल रिएक्शन है, एक्जोथर्मिक, यानी कि इससे हीट क्या होता है दोस्तों, रिलीज होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एक्जोथर्मिक। कभी कभी ये भी पूछ लेता है दोस्तों, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 28। स्पॉट वेल्डिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर ज्वाइनिंग पार्ट्स हैविंग थिकनेस अप टू। तो वहाँ पे हमने बट वेल्डिंग पढ़ा था, तो बट वेल्डिंग में कितना था, अप टू 25 mm था। लेकिन यहाँ पे स्पॉट वेल्डिंग में आपको बताना है कि कितना mm रहता है। ऑप्शन नंबर ये दे रहा है 50 mm थिकनेस ज्वाइन कर सकते हैं, बी है 30 mm, सी है 20 mm, और डी है 10 mm। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों, क्या हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 10 mm तक, और वहाँ था 25 mm बट वेल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 29, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का। मैं डेली 30 क्वेश्चन कराता हूँ जिससे कि आपको ओवर बर्डन ना लगे, वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना हो, और आपके दिमाग में भी अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो थर्मेट वेल्डिंग डिफर्स फ्रॉम अदर मेथड ऑफ वेल्डिंग इज दैट। तो जो थर्मेट वेल्डिंग है आपका वो अदर मेथड से कैसे अलग है, ये इट डज नॉट यूज हीट, क्या इसमें हीट हम लोग यूज नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर बी है इट इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग, और ऑप्शन नंबर सी है आपका इट डज नॉट रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोड
और ऑप्शन नंबर डी है इट इम्प्लॉय एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन फॉर डेवलपिंग हाई टेम्परेचर। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों क्या हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है इट इम्प्लॉय एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन फॉर डेवलपिंग हाई टेम्परेचर। तो मैंने अभी अभी बताया कि ये एक प्रकार का क्या है, एक्जोथर्मिक रिएक्शंस है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसका यूज हम लोग हाई टेम्परेचर को डेवलप करने के लिए करते हैं ताकि मेरा सही से रेलवे का पटरी या जो भी हम जोड़ रहे हैं वो जुड़ जाए। द कॉमनली यूज्ड फ्लक्स फॉर ब्रेजिंग इज, जो हम लोग ब्रेजिंग होता है उसमें कौन सा फ्लक्स मेनली सामान्यतः यूज करते हैं वो बताना। ये है स्लैग, बी है बोरक्स, सी है लेड या फिर डी है कैल्शियम क्लोराइड। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही फेमस है दोस्तों, आप इन्हें ज़रूर से ज़रूर याद रखें, डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लगभग सारे स्टेट जेई एग्ज़ाम पीएसयूज में भी रिपीटेड होते हैं, यहाँ तक कि सेल में भी रिपीट होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बोरक्स। तो आज मैं यहीं पे रख रहा हूँ, 30 क्वेश्चन हो गए। मैंने डेली का 30 क्वेश्चन का टारगेट रखा है जिससे सभी बच्चों को देखने में भी आसानी पड़े। तो दोस्तों मेरे अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हों या लगते हों तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और घंटी वाले बटन को दबाना ना भूलें, नहीं तो सही टाइम पे आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगी, जिससे आपको क्लास मिस होगी और एक क्लास होने के बाद दूसरे क्लास होने के बाद आपको बर्डन जैसा लगेगा। इसीलिए आप नोटिफिकेशन ज़रूर से ज़रूर जाए, इसीलिए आप चैनल के घंटी वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और डेली एक एक करके ऐसे ही वीडियो मैं बनाता जाऊंगा। ये सीरीज चलता जाएगा। ये एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किए हैं वो जब तक ख़त्म नहीं हो जाए तब तक चलेगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।